ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्यायां रुद्रसंहितायां द्वितीये पार्वती खंडे अथ सप्तविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। पार्वती ने कहा, हे जटाधारी विप्रवर, मेरे संपूर्ण वृत्तांत को सुने। मेरी सखी ने आज जो कहा है वह स्वरता वैसा ही है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मैंने मनसा वाचा कर्मणा शिव को पति रूप से स्वीकार कर लिया है। ये मैं सच कह रही हूँ, इसमें झूठ नहीं है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि वह दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे मिलेगी, तो भी उस उत्सुकतावश मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इस उससे इतनी बात कहकर गिरिजा चुप हो गई। पार्वती की बातों को सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, इतनी देर तक मेरी प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस वस्तु की इच्छा से महान तप कर रही है। उसे जानकर अब मैं अपने स्थान को जाता हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता व्यर्थ हो जाती। जैसा कर्म था, होनहार हो उसे ही कहना ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इतनी बातें उससे कहकर ज्यों ही उसने जाना चाहा, तब तक पार्वती देवी ने प्रणाम कर उस ब्राह्मण से कहा। पार्वती जी ने कहा, हे विप्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? रुके, हित की बात कीजिए। उसके ऐसा कहने पर उस दंडधारी ने रुककर कहा। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, यदि तुम भक्ति पूर्वक मुझे रोककर मुझसे कुछ सुनना चाहती हो तो मैं वह सब तत्व की बात कहता हूँ जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। मैं महादेव को भली भांति जानता हूँ, वे धर्म गुरु हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। बैल पर बैठने वाले महादेव भस्मधारी, जटाधारी, बाघ के तथा हाथी के चमड़े को धारण करते हैं, हाथ में खप्पड़ लिए रहते हैं। उनके शरीर पर सांप लिपटे रहते हैं, विषयुक्त तथा अभ्यक्ष वस्तुओं को खाते हैं। वे 3 आंखों वाले तथा भयंकर हैं। उनके जन्म का किसी को ज्ञान नहीं है। घर तथा सुख भोग रहित है। दिगंबर 10 हाथों वाले भूत प्रेतों से सदा घिरे रहते हैं। किस कारण से तुम उन्हें पति के रूप में चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? हे देवी, तुम विचार कहो। मैंने उनके भयंकर व्रत को पहले सुना था। यदि तुम सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने भाग्यवश शिव जी को पति के रूप में वरण किया था। उसे क्या सुख मिला? तुमने सुना होगा, ये सती कपाली की स्त्री है। ये जानकर दक्ष ने उसे छोड़ दिया। यज्ञ में भाग देते समय शिव जी को भी छोड़ दिया। वह सती इस प्रकार अपना तथा अपने पति का अपमान देखकर क्रुद्ध होकर उसने अपने प्राणों के साथ शिव जी को भी छोड़ दिया। तुम स्त्री रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं। तुम किस लिए कठोर तपस्या द्वारा ऐसे पति को चाहती हो? तुम स्वर्ण मुद्रा देकर कांच लेना चाह रही हो, चंदन को छोड़कर कीचड़ का लेप करना चाह रही हो, सूर्य की तेज को छोड़कर जुगनू के प्रकाश को चाह रही हो, रेशमी वस्त्र को त्याग कर चमड़ा पहनना चाह रही हो, घर के निवास को छोड़कर वनवास की इच्छा कर रही हो, उत्तम खजाने को छोड़कर लोहा बटोरना चाह रही हो, इंद्र आदि लोकपालों को छोड़कर तुम शिव जी के प्रति अनुरुक्त हो। ये उचित नहीं है, ये तो लोक विरुद्ध भी है। कहाँ तुम कमल लोचना हो और कहाँ वह त्रिलोचन, कहाँ तुम चंद्रमुखी और कहाँ वह 5 मुखों वाला शिव। तुम्हारे सिर पर सांपिन के सदृश सुंदर चोटी और शिव जी के सिर पर प्रसिद्ध जटा जूट है। तुम्हारे अंगोर पर चंदन और शिव के अंगोर पर चिता का भस्म है। कहाँ तुम्हारे शरीर पर रेशमी वस्त्र और शिव के शरीर पर गज चर्म। कहाँ तुम्हारे शरीर पर दिव्य आभूषण और कहाँ शिव के शरीर पर सांप। कहाँ तुम्हारे सेवक देवता, कहाँ वह भूत बलि प्रिय। कहाँ तुम्हारे घर मृदंग वाद्य, कहाँ उनके घर डमरू। कहाँ इधर भेरी का शब्द और उनके यहाँ अशुभ श्रृंगी नाद। कहाँ ढोलक का शब्द और कहाँ अशुभ भूत प्रेतों के गले का शब्द। इस प्रकार आपकी तथा शिव की जोड़ी नहीं बैठती। यदि उनके पास धन होता तो नंगे क्यों रहते? वाहन बैल है, ऐसा लगता है उनके पास कुछ भी नहीं है। स्त्रियों को सुख देने वाले वरों में जो गुण दिखते हैं, वह उस विरूपाक्ष में उनमें से एक गुण भी नहीं है। तुम्हारा प्रिय कामदेव भी उस शिव ने जला डाला और वह तुम्हारा अनादर करके तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया। उसकी जाति का पता नहीं है, विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं। उसके सहायक पिशाच है और गले में विष है। वह सदा अकेले रहता है, विशेष करके विरक्त रहता है। इसलिए तुम शिव से अपना मन मत जोड़ो। कहाँ तुम्हारे गले का हार, कहाँ शिव जी के गले की मुंडमाला। कहाँ तुम्हारे शरीर में लगा हुआ अंगराग और कहाँ उसके शरीर में लगी हुई चिता भस्म। हे देवी, तुम्हारे तथा शिव जी के रूप आदि सब परस्पर विपरीत है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। जो कुछ अग्राह्य वस्तु है उन सबको तुम स्वयं चाह रही हो, उससे अब
से अपना मन हटा लो अथवा जो चाहती हो वैसा करो। ब्रह्मा जी ने कहा। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के शिव निंदा युक्त वचनों को सुनकर पार्वती क्रुद्ध होकर उस ब्राह्मण से कहने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में ब्रह्मचारी प्रतारण वाक्य वर्णन नामक 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।